नमस्कार दोस्तों। तो हमारी ये हिंदी सामान्य हिंदी की सेकंड क्लास है। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, जिस छंद की सभी मात्राएं समान होती हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, जिस छंद की सभी मात्राएं समान होती हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद, जिस छंद की सभी मात्राएं समान नहीं होती उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, जिस छंद की आधी मात्राएं समान होती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। दोहा, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा तृतीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं उसे दोहा छंद कहते हैं। ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा। उदाहरण: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सरसों में, पानी गहे न उबरे, मोती मानुष चूमे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारि, बरनउँ रघुबर मुकु बिमल जस, जो दायक फलचारि। चौपाई। चौपाई, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे चौपाई छंद कहते हैं। इसके अंत में जगण और तगण नहीं होता है। ये एक सममात्रिक छंद है। सुखी मीर जे नीर अगाधा, जिमि हरिशरण न एक बाधा। मीन बिलख जल से जब होती, तड़त तड़त निज जीवन होती। सोरठा। इस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 एवं तृतीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा। इस छंद में प्रथम और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके सम चरणों में जगण नहीं होता है। उदाहरण: इस भवसागर बीच, जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच, मानव नित्य सत्संग कर। होता है रोला। इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति विराम होता है। यह भी दोहे का उल्टा होता है। इसके पदों में की मात्राएं इस प्रकार होती हैं: विषम पद, संपद, संपद,
उदाहरण, बाहर आया माँ, सेठ ने जोता चौका, बंद जेल में हुई दवा बिन, मिटा मोटापा। कुंडलिया, ये छंद एक दोहा और एक रोड़ा से मिलकर बनता है। दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है, जिसकी ऊपरी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। इसमें 6 पंक्तियां होती है। ये एक विषम मात्रिक छंद है। उदाहरण, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने, सीप चुने नादान। सीप चुने नादान, अग गुण मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। ठकुरेला भी कवि से सभी कुछ इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। हरि गीतिका, छठा है हरि गीतिका। हरि गीतिका ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अंत में एक लघु गुरु होता है। हरि गीतिका ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अंत में एक लघु गुरु होता है। संसार की वह समस्त ही में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पे संकेतों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, बनवीर बनकर आप अपनी विधन बाधाएं हरो। गीतिका ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। 14 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है। अंत में लघु गुरु आवश्यक है। मात्र लूसी मात्र वो है, नन्हे से तो ना नहीं चंपा। बैरवी ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12 और विषम चरणों में 7 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में अंत में यति होती है। सम चरणों में के अंत में जगन या तगन होने से बैरवी की मिठास बढ़ जाती है। वाम अंग शिव शोभित है, शिवा उदार शरद सुजा सुतरित में जनु तड़ित विहार। वीर चंद वीर चंद यह एक सममात्रिक छंद है। इसकी प्रत्येक चरण में 16 और 15 मात्राएं होती हैं। वीर चंद ये एक सममात्रिक छंद है। वीर चंद ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-15 मात्राएं होती हैं। अंत में एक लघु गुरु होता है। कर में गए करबा घूमती प्राण बजी शक्ति साकार, बनी शक्ति साकार। सिंह वाहिनी शत्रु घातिनी, सीकर करती थी अति समान। श्रृंगार
इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। श्रृंगार में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और 16 मात्राओं पर यति होती है। अंत में एक गुरु और एक लघु होता आता है। जैसे निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत है। दिग्पाल, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दिग्पाल में 24 मात्राएं होती हैं और 12 मात्राओं पर यति होती है। जैसे इमंती तुग संग से भूगृत शुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती रूपमाला। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। रूपमाला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 24 और 10 मात्रा पर यति होती है। अतः मैं अंत में एक लघु और एक दीर्घ आता है। जैसे उत्तरा के धन्य रहो तो उत्तरा के पास सरसी। इसके प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं। मात्राओं पर यति होती है। जैसे नीर तारागण करते थे जन्मी अल्प प्रकाश सार। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 मात्राओं पर यति होती है। जैसे सबको मैंने कहते पाया तेरी रंग कहानी लावणी। इस छंद के प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं और 14-16 मात्राओं पर यति होती है। लावणी। जैसे शोक भरे चरित्रों में उनसे तुझसे तो न जीवन सपना है। उल्लाह, इसके प्रथम और तृतीय चरण में उल्लाह के प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। हे शरणदायिनी देवी, तू कहती सबका है। हे मातृभूमि संतान, हम तू जननी तू प्राण। 26 चरण। इस छंद में 6 पंक्तियां होती हैं। पहली 4 पंक्तियों में लोला छंद और अंत की 2 पंक्तियों में उल्लाला छंद होते हैं। प्रथम 4 पंक्तियों में 24 मात्राएं आती हैं मात्राएं और बाद की 2 पंक्तियों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। जैसे व्यर्थ न कर तू अभिमान है, एक दिन मिट जाएगा। राजा हो या रंग, ना कोई बच पाएगा। आया खाली हाथ, हाथ खाली जाएगा। तजा न जिसने लोग, शरीर वे पछताएगा। करते सब ग्रंथ निषेध है, हिंसा लालच क्रोध का। भव सागर में तरेगा, जब पथ पकड़ेगा खुद का। गणित सवैया महादत्ती, ये एक समवर्णी की छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 अक्षरों से लेकर 26 अक्षर तक होते हैं। इसके चारों
चरणों में तुक मिलता है। या लकुटी अरु कामरिया पत्र राज तिहु पुर को तनीदारो आटहु सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराय विशाल कवित्या धनाक्षरी। इसमें भी प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 एवं 15 वर्ण पर यति होती है। धनाक्षरी में वर्ण के क्रम का कोई बंधन नहीं होता है। उदाहरण: इंद्र निजी जिमि जंग पर, बाढ़व सुआराम पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, पवन बारी बाह पर, शंभु रति नाव पर, जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है। द्रुत विलंबित ये समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें नगण, बगण, भगण, रगण का क्रम होता है। उदाहरण: न जिसमें कुछ पुरुष हो यह सफलता में पा सकता है सकता का। इंद्र वज्र ये एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 2 तरण, एक जगह और 2 गुरु होते हैं। होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। उपेंद्र वज्र ये एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं तथा गणों का क्रम नगण, तगण, जगण और 2 गुरु होता है। बिना विचारे जब काम होता कभी न अच्छा परिणाम होता। मालिनी ये एक समवर्णिक छंद है। मालिनी एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 7 और 8 के बाद यति होती है। पल पल जिसके में पंथ को देखती थी, निश्चित जिसके ही ध्यान में थी बिताती। मद्रकांता ये एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 2 भगन, नगन, 2 तगन और 2 गुरु होता है। कोई पतला नवल तरु का मीत जो हो रहा हो तो प्यारे के युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें योग आता आता पीला होना शत्रु प्रबल दुख से पेशिता सा हमारा। मुक्तक छंद मुक्तक छंद ये छंद न वर्णित है न मात्र, क्योंकि इसमें मात्रा या वर्ण का कोई बंधन नहीं है। ये छंद के बंधन से मुक्त होने के कारण मुक्तक छंद कहलाता है। आजकल मुक्तक छंद ही ज्यादा चलन में है। उदाहरण: शाम तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि वर्ण लिपि ध्वनि वर्ण लिपि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ए आ ई उ स्वर। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले क ख ग घ आदि व्यंजन। स्वर एवं स्वर की मात्रा जब स्वर किसी व्यंजन को उच्चारित करता है तो वह व्यंजन के साथ अपने वास्तविक
रूप में न आकर जिस रूप में आता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे रवि, ए, ए, स्वर ए, आ, ई, ए, ई, प्रयोग के, गे, का, की, ई। स्वर की मात्रा प्रयोग। स्वर उ, री, ए, उ, री, ए, उ, के, के। स्वर की मात्रा प्रयोग। ए, ओ, अंग, विभिन्न महत्वपूर्ण बातें। ए, ई, ए, ओ, का, की, को, स्वर की, के, विभिन्न के, अंग, ए, उ, री, उ, रे। यदि किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। आम, इमली, ऊंट, एहसास। यदि किसी शब्द में व्यंजन के बाद लगातार दो स्वर आए तो पहला स्वर मात्रिक रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे शुरुआत आता है। स्वरों का वर्गीकरण करता है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, लघु, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें लघु स्वर एवं मूल स्वर भी कहते हैं। ये चार होते हैं। ए, ई, उ, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर या लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में इसका प्रयोग मिलता है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, मूल दीर्घ स्वर। ओ, संयुक्त स्वर। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। मूल स्वर, संधि या दीर्घ स्वर, गुरु स्वर। मूल स्वर चार होते हैं। ए, ई, उ, री। संधि स्वर यस। जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। मूल दीर्घ स्वर एवं संयुक्त स्वर। मूल स्वर ए, ई, उ, री। संधि या गुरु दीर्घ स्वर। सजातीय स्वर आ, ई, उ। विजातीय स्वर ए, ओ। मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ। संयुक्त स्वर ए, ओ। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र, मध्य, पश्च स्वर। अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि ई, री, ए। मध्य स्वर।
जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है मध्य स्वर कहते हैं, जैसे कि ए। 25 स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उन्हें 25 स्वर कहते हैं। आ, ओ, ऊ, ओ। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। आवृतमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी नहीं होते उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। इसके आ, ई, री, ए। वृत्तमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर होंठ वृत्तमुखी गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे कि ऊ, औ। वन और ए, आ। कंठ से, ई, तालु से, ऊ, होठों से, री, मदा से। व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 39 है। 39। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। हिंदी व्यंजनों की संख्या। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजन। कंठ क, ख, ग, ग, ख, ग। तालु च, छ, झ, झ। मूर्धा ट, ठ, ड, ढ। दंत त, थ, द, ध, न। ऊंट प, फ, ब, न। कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ऊंट। अंतस्थ य, र, ल, व। पुष्प से संयुक्त त्र, दो स्वरों से बनता है। द्विगुण उत्सित ड, मृदा स्वर। वर्णों का वर्गीकरण। घोष सूत्र के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। उघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र ये कंपन उत्पन्न न हो उन्हें उद्घोष व्यंजन कहते हैं, जैसे कि हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, जैसे सघोष, दो घोष व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन अंतस्थ सारे सघोष व्यंजन वर्ण होते हैं। प्राण तत्व के काकल के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ हवा या सांस है। अल्पप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन, स्वर, अनुस्वर। पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ अल्पप्राण।
महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक आवाज निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे कि अरबर का तीसरा, दूसरा, चौथा अहम व्यंजन विसर्ग। नव निर्मित ध्वनियाँ, विदेश से आगत ध्वनियाँ, ग्रहित ध्वनियाँ, अरबी फारसी ध्वनियाँ, आगत व्यंजन। उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों ख ख ग घ के भी नीचे तल बिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जिंदगी, किस्मत, गजल, ख्वाब, जरा आदि। अंग्रेजी ध्वनि आगत स्वर, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी में लिखते समय और अर्धचांद का प्रयोग किया होता है, जिसे आगत स्वर कहते हैं। जैसे कि कॉलेज, डॉक्टर, कॉपी, डॉग आदि। नव निर्मित ध्वनि, आगत ध्वनि, विदेशज ध्वनि, ग्रहित ध्वनि। द्वित्व व्यंजन, जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे कि दिल्ली, यहाँ ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, द ल उच्चारण। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है, आ वर्ण। सज्जन, यहाँ ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, कारांत, जब किसी शब्द का अंत किसी उस स्वर से होता है तो उसे शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। जैसे कि अकारांत, अकारांत, इकारांत, एकारांत, उकारांत, ओकारांत, औकारांत। दीपक, एकारांत, दिया, आकारांत, राजू, इकारांत, है, मात्र, ऐश्वर्यकांत, लौके, इकारांत, है। वर्तनी, किसी शब्द में किसी भाव को बनाने के लिए, बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे स्पेलिंग व उर्दू भाषा में इसे हिज्जे कहते हैं। वर्तनी संबंधी कुछ विशेष जानकारी। लिखते समय सावधानी, वर्णों की लिखावट में सावधानी, जैसे क्या आदि। शिरोरेखा, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा तोड़ी जाती है, चाहे वो वर्ण शब्द के मध्य में हो क्यों ना हो। हाँ, गे, ध, से, धर्म, अन्य, अन्यथा, कक्षा, अधिश्राम, श्राम, कवि। शिरोरेखा, शुरुआत आदि। नोट, शेष सभी वर्ण पर शिरोरेखा लगाई जाती है। मोहन कर जाता है, मोहन कर जाता है। संयुक्त वर्ण, दो वर्णों से मिलकर बना वर्ण संयुक्त वर्ण या अक्षर कहलाता है। जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। यदि शब्द के मध्य में आए हुए कुछ व्यंजन आधे हो तो अर्ध आधा लिख सकते हैं, किंतु कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते, जैसे कि ड, है, ड, च, त, ठ, ड, ड, र, द, र है।
इन्हें दूसरे व्यंजन के साथ युग्म करके लिखा जाता है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले वर्ण द हैं। महत्वपूर्ण वर्ण द का उपसंयुक्त वर्ण रूप है का संयुक्त वर्ण रूप र का संयुक्त वर्ण रूप द का संयुक्त वर्ण रूप द है द द ज व द है। ये अक्सर द और यह द व में का संयुक्त रूप है। इसमें पहला वर्ण द आधा बिना स्वर के और दूसरा वर्ण पूरा स्वर के साथ होता है, जैसे कि विद्या, विद्या, विधान, उद्यान, उद्देश्य, उद्देश्य, द्वारका, तद्भव, तद्भव, पद्मिनी, पद्मिनी है का संयुक्त वर्ण रूप। ये अक्सर है और वे यह में ल न का संयुक्त रूप है। इसमें वर्ण है आधा बिना स्वर के और दूसरा वर्ण पूरा स्वर के साथ आता है, जैसे बेल, रेल, उमास, उमास, वाये, ब्राह्मा, आहत, आह्लाद, अपहुति, अपनुति। निम्न में से किसमें है पूरा है नृत्य? ये र का संयुक्त वर्ण रूप र की मात्रा। र का पदेन रूप। यहाँ र पूरा होता है, किंतु यहाँ जिस वर्ण के नीचे र लगता है वह वर्ण आधा होता है, जैसे कि प्रकाश, ग्रह, क्रम, वज्र आदि। पाई वाले व्यंजनों के साथ ज, त, प, न आदि। र का पदेन रूप गोलाकार वर्ण ट, ठ, ड, ढ के साथ इस प्रकार होता है: ट्रक, ड्रम, ड्राइवर, ड्रेस आदि। रेप रूप यह र आधा होता है। यह अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है, जैसे वर्ण, कार्य, कर्म, धार्मिक, वर्षा, गर्मी आदि। र का र के साथ रूप र, र की मात्रा का प्रयोग र वर्ण के साथ नहीं होता। बर, ट्रक, प्रभात, आधा, पूरा, पूरा। निम्न में से किसमें र नहीं है? बर, प्रभात, दृप्त आदि। विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम अथवा ठहराव होता है। लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इनके प्रयोग में सावधानियां रखनी चाहिए, अन्यथा अर्थ बदल जाता है। रोको मत, रुको, मत जाने दो, भाव पकड़ लो। रोको मत, जाने दो, भाव छोड़ दो। खेलो मत बैठो, भाव खेलते रहो, खेलो मत बैठो, शांत रहो। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। श्री कामता प्रसाद के अनुसार पूर्व विराम, पूर्ण विराम, कुछ ओंकार में विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा के से लिए गए हैं। आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं। पूर्ण विराम। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा के पदों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। उपविराम किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। प्रदूषण एक समस्या। दीपक, क्या तुम बाजार जा रहे हो? सोनू, नहीं अभी नहीं। अर्धविराम जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह स्कूल नहीं गया। अल्पविराम अल्पविराम का क्षेत्र व्यापक होता है। इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोज शब्द और तथा एवं व आदि की गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सौंदर्य, सुशील, दयालु और सबल व्यक्ति थे। दीपू एक सच्चा, ईमानदार, निडर और मेहनती पुलिस ऑफिसर है। ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्णविराम, उपविराम, अर्धविराम। पूर्णविराम, उपविराम, अर्धविराम, अल्पविराम। ऐसे अल्पविराम का प्रयोग ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव दूसरे में निहित हो, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इससे वह बहुत खुश हुई। वह नानी जो बनने वाली थी, वह स्वभाव का सत्य है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दी गई संज्ञा असंज्ञा के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। रावण लंका का राजा एक विद्वान था। सुभाष, जिनके विषय में तुम बात कर रहे हो, बहुत अच्छे लेखक हैं। यदि वाक्य के बीच कुछ शब्द जैसे कि पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि आदि प्रयोग होते हैं तो इन शब्दों के पहले अल्पविराम का प्रयोग होता है। तुम्हारा घर दूर है, इसलिए मोहन को जाना नहीं चाहता। मैं वापस आया था ये जुत्ते किया था। किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। दीपा, एक गिलास पानी दे। राजा, तुम कल क्यों नहीं आए थे? कुछ शब्दों के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। वह जहाँ जाता है, बैठ जाता है। वे शब्द के स्थान पर वह कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता। ये शब्द के स्थान पर अप्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्पविराम लगाया जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा पानी अमृत है, इसे बर्बाद मत कर।
जाया ने कहा, मैं पहले घर से आई। हाँ नहीं बस सचमुच। हाँ नहीं बस सचमुच। अच्छा, ऐसे जय शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, बस इतनी छोटी सी बात थी, सचमुच हम दंग रह जाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दादाजी कब आएंगे? वहाँ कौन था? प्रश्न के भाव वाले वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जैसे तुम बाजार जा रहे हो। कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते, जैसे क्या बताऊं श्रीमान, वह कब कहाँ चला जाता है, किसी को नहीं पता। राजीव ने मुझको बताया था कि वह कब कहाँ गया था। ध्यान रहे, प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं जाता है। शिक्षक ने प्रश्न पूछा, शिक्षक ने प्रश्न किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, प्रेरणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जया, दरवाजा खोलो। अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। हाँ, कितना कठिन समय है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। इस चिन्ह के दो रूप, एक गहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। एक गहरा उद्धरण चिन्ह किसी शब्द, वाक्यांश, वाक्य को अलग से दिखाने के लिए कोई लेखक, कवि, कोई विशेषक, किसी पुस्तक नाम, समाचार पत्र नाम दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह। परिभाषा। प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध व्यक्तियों इत्यादि को दिखाने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। सक्सेना ने कहा था, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, केवल मौत मिलती है। योजक चिन्ह। संयोजक लक्षण से इस चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थ शब्द के बीच किया जाता है। शब्दों के दोनों खंड पैदा हो तथा जिसमें और शब्द लुप्त हो। सहचर शब्दों के बीच में संयुक्त क्रिया एवं समय प्रयोग हो। एक ही शब्द जब दो बार प्रयोग हो, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह के स्थान पर सासी से आदि से पहले, जैसे कि विपरीतार्थ, तार्थक, दोनों खंडों के प्रधान और शब्द लुप्त। सहचर शब्दों संयुक्त क्रिया शब्द का प्रयोग। कारक चिन्ह सासी से पहले। योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह। निर्देशक चिन्ह
ये चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को लिखने के लिए, वाक्यों में किसी पद का विवरण देने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मीरा तुम मेरे साथ घर चलोगी, शीला हाँ बिल्कुल। नोट जैसे उदाहरण विवरण चिन्ह किसी पद की व्याख्या करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विशेषण कोष्ठक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए प्रयोग। जैसे कि शहर सुबह छोड़ होते ही मजदूर घर से निकल गए। विस्मय चिन्ह हास्यपद या ऋतुबोधक चिन्ह। बोलते बोलते चुप हो जाने पर इस भाव को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं लोग चिन्ह। दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह किसी को पुकारने में प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह वस्तु का नाम, मात्रा, चा, टीका सूचक चिन्ह। व्यापार चिन्ह किसी विशेष पंक्ति को दिखाने के लिए तत्, प्लुत, ता सूचक चिन्ह। अथवा चिन्ह किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को के प्रयोग को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह वाक्य विचार वाक्य सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित समूह। वाक्य की कसौटी सार्थकता, संयोगिता, आकांक्षा, आसक्ति, निकटता, प्रतिक्रिया। अन्य वाक्य के साहित्य संबंधी गुण स्पष्टता, समर्थता, श्रुति मधुरता, लचीलापन, विषय संयोजन। वाक्य के अंग उद्देश्य उद्देश्य वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं।
बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन है। महात्मा गांधी विश्व बंधु हैं। तेजस्वी व्यक्तियों की आयु नहीं देखी जाती। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गीता लिखती है, इस कक्षा का नायक देवेंद्र अध्यापक के पास है। मैं दिल्ली में रहने वाले अपने मित्र से मिलने गया। वाक्य के वेद, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 वेद हैं। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो और ऐसे वाक्यों में किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सूर्य गर्मी देता है। जनता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत मेरा देश है। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इनका दूसरा नाम नकारात्मक वाक्य भी है। जैसे कि मैं आज नहीं लिखूंगा, माला नहीं नाचेगी। आज हिंदी अध्यापक ने कक्षा नहीं दी। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या तुम खेलोगे? तुम पढ़ने कब जाओगे? तुम्हारा गांव का क्या नाम है? विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, गिरना आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, नो, बड़ा जुल्म हो गया। वो बड़ा जुल्म हो गया। छी, कितना गंदा दृश्य। शाबाश, बहुत अच्छे खेले। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आप चुप रहिए, तुम पानी लाओ, अपना अपना काम करो, मैं घर जाऊं। इच्छावाचक वाक्य, किसी से इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने के लिए सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे सब कुशल लौटे, दूधो नहाओ, पूतो करो। इच्छावाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संभव वह सुधर जाए, शायद मैं कल बाहर जाऊं, आज वर्षा होने की संभावना है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो इतनी परेशानी नहीं होती, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संयोग वाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जय हिंद, जय भारत।